कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरविंद नारायण मिश्रा और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक लखनऊ के बहुत बड़े आयुर्वेद आचार्य पारसनाथ शुक्ल जी से। शुक्ल जी शहर में कई क्षेत्रों में और अपने मरीजों का इलाज कर रहे हैं और ख़ास तौर से कोविड पीरियड में जब आयुर्वेद का एक पुनर्जन्म हुआ है उसके बाद आप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल शहर में प्ले कर रहे हैं। वैद्य जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। और इस कार्यक्रम में आज हम आपसे खाली, चूँकि कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए जी साहब सेंट्रल थीम है उसकी, तो एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयुर्वेद का मुझे लगता है कि कोरोना से पुनर्जागरण हुआ। तो और लखनऊ शहर में, जो कि जहाँ पर कई मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं और कई जगहों पर आपका यहाँ जो स्थायी रूप से आप यहाँ पर वर्षों से सेवा कर रहे हैं, मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, ये क्या अनुभव आपका, कैसा अनुभव है पिछले 5-10 वर्षों का? देखिए, आयुर्वेद हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तस्य यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। जी। आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है जी। आयुर्वेद एक जीवन का विज्ञान है। जी। आयुर्वेद का कभी जो है, आपने जैसा कहा कि कोरोना से इसका पुनर्जागरण हुआ। जी। पुनर्जागरण तो जागरण तो इसका है ही, पुनर्जागरण कभी सुप्त था ही नहीं जी। तो पुनर्जागरण की बात ही नहीं आती है जी। आयुर्वेद की चिकित्सा दोषों पर आधारित चिकित्सा है, जिसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है। जी। वैसे जहाँ तक लोगों का एक विचार है कि आयुर्वेद में जीवाणुओं और विषाणुओं पर अनुसंधान नहीं हुआ, जी, ऐसी बात नहीं है। जी। हमारे यहाँ भी जीवाणुओं और विषाणुओं की एक विशाल थ्योरी है। जी। उसका अलग एक विज्ञान है। जी। लेकिन हमारा जो मुख्य जिस पे आयुर्वेद आधारित है, जी, वो वात और पित्त पे आधारित है। जी। वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। जी। और 8 धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मज्जा मेद अस्थि शुक्र और ओज। जी। ये 8 धातुएं होती हैं। इन्हीं पर मानव शरीर और चिकित्सीय शरीर जी आयुर्वेद के अनुसार बना हुआ है, जी, जिसकी हम लोग चिकित्सा करते हैं। जी। जहाँ तक सवाल है, आयुर्वेद में चिकित्सा दूसरे नंबर पर आती है। जी। हमारे यहाँ जो आयुर्वेद के उद्देश्य हैं उसमें कहा गया है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है जी, उसको कैसे स्वस्थ रखा जाए, जी, ये तो उसका प्रधान उद्देश्य है। जी। दूसरा आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, जी, ये दूसरा उद्देश्य है जी, कि कोशिश करते हुए भी जी, अगर आदमी स्वस्थ नहीं रह पा रहा है जी, किन्हीं कारणों प्रज्ञापराधवश, तो प्रज्ञापराधवश जब आदमी स्वस्थ नहीं रह पाता है, रोगी हो जाता है, जी, तो उसकी चिकित्सा का विधान आयुर्वेद में किया गया है। वर्णित है। जी। अच्छा वैद्य जी, ये खास तौर से काया है, ये वृद्धावस्था में क्षीण होने की तरफ अग्रसर रहती है। तो आज के उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न ये है, जैसे मैंने आपसे चर्चा में एक दिन कहा था, आपने कहा था कि वात पित्त और कफ का जो डिस्क्रिमिनेशन है ओल्ड एज में, ये वात खाली रह जाता है, बाकी पित्त और कफ। तो बुजुर्गों के लिए इसमें बॉडी के लिए क्या आयुर्वेद, क्या थीम क्या है सोचने? देखिए, ये वृद्धावस्था जो है 50 के बाद वाली जो अवस्था है जी,
वो वात और कफ प्रधान हो जाती है जी। पित्त का इसमें छीणत तो होता है, पित्त क्षीण हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है जी। आदमी ठीक से डाइट नहीं ले पाता है, अगर कोई गरिष्ठ आहार लेता है तो ठीक से हजम नहीं होता है जी। तो ये पित्त और कफ प्रधान अवस्था जो होती है वो वृद्धावस्था की होती है जी। इसमें जोड़ों में दर्द, मस्कुलर डिसेबिलिटी जी। और कफ के रोग जैसे सूजन आ जाना, खांसी आना, श्वास फूलना, जी। इस तरह के रोग होते हैं। लचीलापन है जो धमनियों का वो कम हो जाता है जी, स्टिफ हो जाती है। इसके कारण जो है ये होता है और ये बात से ही होता है। तो वृद्धावस्था एक तरह से मान लीजिए कि बात प्रधान है जी। तो बात पे अगर नियंत्रण रखते हैं, वृद्धावस्था में बात कारक आहार विहार न लिया जाए जी। और पित्त कारक कफ कारक आहार विहार न लिया जाए, जैसे मीठा न ज़्यादा खाया जाए। हम लोग बताते हैं 50 साल के बाद मिठाई नहीं खाना चाहिए जी। या 50 साल के बाद ज़्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए, ज़्यादा भार नहीं उठाना चाहिए। अच्छा। कुश्ती वगैरह अगर लड़ते हैं, व्यायाम अधिक करते हैं तो व्यायाम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए जी। लेकिन इतना व्यायाम करना चाहिए जितना शरीर की सहन शक्ति है। जी। सहन शक्ति से ऊपर जी। व्यायाम नहीं करना चाहिए। ये वृद्धावस्था में आयुर्वेद उसकी अनुमति नहीं देता है जी। इसमें बात और कफ से अगर बचने की प्रक्रिया आदमी अपना ले जी। तो ऐसी बात नहीं है। हम भी जवान हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैं 70 साल का हो गया हूँ, जवान जी नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि एक्सरसाइज वगैरह करना और योगाश्रम ये करना, ये सब करना ज़रूरी मानते हैं कि वृद्धावस्था में ये सब चालू रखना चाहिए। एक्सरसाइज का जहाँ तक सवाल है, ओवर एक्सरसाइजिंग नहीं होनी चाहिए। ओके। ओके। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करते हुए मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट में इतने में जितने में कि मत्थे पर पसीना आ जाए जी। जब मत्थे पर पसीना आना शुरू हो जाए या मालूम होने लगे कि मत्था हमारा गीला हो रहा है तो एक्सरसाइज तुरंत ही रोक देना चाहिए। तो इसका कोई फिक्स वो नहीं, जैसे 10,000 स्टेप कहते हैं कि एलोपैथी में कि आजकल जो मशीनें आ गई लगा के चलते हैं हम लोग भी। नहीं ऐसा नहीं, 10,000 5,000 ऐसा आयुर्वेद का मानना नहीं है। आयुर्वेद में जो है बलार्ध के बराबर व्यायाम जिंदगी भर करना चाहिए। जी। बलार्ध का मतलब ये है कि जब मत्थे पर पसीना मालूम देने लगे जी तो व्यायाम रोक देना चाहिए। ओके। गर्मियों में तो बहुत जल्दी हो जाएगा, पसीना आ जाएगा, बंद कर देना चाहिए। गर्मियों में तो बंद कर देना चाहिए। अच्छा। गर्मी जो है वो बात प्रधान है। जी। बात प्रधान है, उसमें अगर ज़्यादा व्यायाम करेंगे तो मांसपेशियां को तकलीफ होगी, चल नहीं पाएंगे। और खान पान में जैसे कहते हैं कि सलाद खाइए और खाना कम खाइए और ये सब जो है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद ये मानता है कि 50 साल के बाद मिठाई कम खानी चाहिए जी और फैट कम खानी चाहिए। आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि वृद्धावस्था में प्रोटीन की विशेष आवश्यकता नहीं रहती जी, इसलिए द्विदलीय पदार्थों का सेवन सीमित कर देना चाहिए जी। अगर नहीं सीमित करेंगे तो आज के आधुनिक विज्ञान में जैसा कहते हैं दाल ज़्यादा खाओगे यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जी। दूध ज़्यादा पियोगे यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। हाँ, हर खाने के साथ कुछ लगा हुआ है आजकल। ये आयुर्वेद के अनुसार ये बात वृद्धि की ओर ले जाता है, ये वायु बढ़ता है जी। जो उनके यहाँ जिसको गाउट कहते हैं, हम लोग उसको वात रक्त कहते हैं जी। तो वात रक्त हो जाता है। अगर हम ज़्यादा दालें खाएंगे, गरिष्ठ आहार लेंगे तो वायु और पित्त दोनों वायु और पित्त दोनों बढ़ेगा जी, और वो बात पित्त हो जाएगा यानी गाउट हो जाएगा जी। तो प्रोटीन युक्त चीज़ों का सेवन थोड़ा कम कर देना चाहिए जी। और ज़्यादा फैटी चीज़ों का जो वसा युक्त पदार्थ हैं जैसे देसी घी, देसी घी तो कहीं तक गनीमत है जी। लेकिन आजकल जितने भी ये आते हैं क्या नाम प्रोसेस से गुजर के जो फैट आते हैं जैसे रिफाइंड डालडा, उसको लेना थोड़ा कम कर देना चाहिए क्योंकि वो बॉडी के अनुकूल नहीं है। बॉडी यद ब्रह्मे यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे आयुर्वेद में कहा गया है जी। तो जो बाहर प्रकृति में है वही हमारे शरीर में है जी। और प्रकृति से जो है वो छेड़छाड़ करके जो बनाया गया है वो शरीर के अनुकूल नहीं है।
उसको नहीं लेना चाहिए जी। जैसे जो प्रोसेस किया उसको प्रकृति से छेड़छाड़ किया, सरसों का तेल हमने प्रोसेस किया तो वो छेड़छाड़ हो गई, छेड़छाड़ हो गई तो उसमें कुछ गड़बड़ होगा जरूर जी। इसलिए जो भी आप लें वो प्राकृतिक नेचुरल तरीके का लें। जैसे फैट लेना है तो शुद्ध सरसों का तेल लीजिए, शुद्ध सोयाबीन का तेल लीजिए, घी लीजिए, शुद्ध सूरजमुखी का तेल लीजिए, गाय का घी लीजिए, ना कि डालडा। जी। तो एक्सिस रूप में फैट शरीर में जाएगा और चूंकि वो प्रोसेस से गुजर के आया है इसलिए वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, आपको कोलेस्ट्रॉल की परेशानी हो जाएगी। जी। अच्छा वैद्य जी, एक वो बात और है कि ये हार्ट की जो प्रॉब्लम हो रही है ये सब उसी कोलेस्ट्रॉल और वो कोलेस्ट्रॉल के कारण हो रही है। आजकल ये जो युग है जी वो रिफाइंड युग है हर जगह रिफाइनरीज है और जो भी हम लोग ले रहे हैं वो जो है 80% हमारा जो भोजन है वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से युक्त है जी। हमारी वायु आजकल दूषित है, ये दूषित है जो तमाम केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है, तमाम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का जो उपयोग हो रहा है जी। ये उड़ के वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल में जाता है तो हम शुद्ध श्वास भी तो नहीं ले पाते हैं आजकल जी। और जो भोजन हम ले रहे हैं उसमें भी तमाम केमिकल्स का उपयोग होता है, तमाम केमिकल्स के प्रोसेस से हमारा जो भोजन आता है, फर्टिलाइजर का पार्ट जो भी अनाज हम लेते हैं, जो भी फैट हम लेते हैं, जो भी फल हम लेते हैं उसमें कुछ न कुछ केमिकल का अंश हम लोग ले लेते हैं जाने अनजाने जी। तो जब वो ले लेते हैं तो वो हमारे रक्त परिवहन संस्थान को दूषित करता है जी। और रक्त परिवहन संस्थान जब दूषित होता है तो निष्कासन संस्थान भी दूषित होता है, जो बाहर को प्रक्षेपित होता है मल वो भी संस्थान दूषित होता है, जैसे किडनी या बड़ी आंत, इस तरह के संस्थान जो हैं वो दूषित होते हैं तो वो ठीक से बाहर नहीं निकल पाता है जी। अब आजकल प्लास्टिक युग है, तमाम माइक्रो प्लास्टिक के कण जो हैं वो हमारे खून में मिल रहे हैं और वो इतने माइक्रो होते हैं कि वो हमारे ब्लड तक पहुंच जाते हैं जी। और वो जब किडनी में जाते हैं तो वो वहीं छन जाते हैं तो उससे किडनी फेलियर हो जाता है। इसी तरह हार्ट का मामला है, हार्ट में भी हम तमाम जाने अनजाने तमाम फैट, तमाम प्रोसेस किए हुए फैट ये सब हम लेते हैं जी। और वो जमते हैं तो धमनियाँ मोटी होती हैं, उनका लचीलापन कम होता है, उनमें जो है वाहन क्षमता, रक्त जिस परिमाण में जाना चाहिए वो कम होता है। अब हार्ट जोर लगाता है तो उससे हाइपरटेंशन होता है जी। उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप होता है और वो किडनी में पहुंचता है तो वहाँ भी वो होता है गड़बड़। जब वो गड़बड़ होता है तो उससे जो है तमाम तरह के लीवर में पहुंचता है तो लीवर फंक्शन गड़बड़ होता है। ये तमाम परेशानियां होती हैं और वृद्धावस्था आते आते जी। इन सब चीज़ों का जमाव हमारे शरीर में इतना इकट्ठा हो जाता है जी। कि हमारा शरीर एक लेबोरेटरी के बराबर केमिकल अपने शरीर में अनावश्यक इकट्ठा करता है और जब वो अनावश्यक इकट्ठा करता है तो जाहिर सी बात है कि नुकसान होने। तो ये जवानी का कूड़ा शरीर में इकट्ठा हो जाता है, जवानी का कूड़ा शरीर में बुढ़ापे में आके फिर वो परेशान करता है। आदमी आजकल बूढ़ा होता ही नहीं है जी। मतलब ये है कि मुख्य बात आपकी आज चर्चा में निकल के आई कि एक सरल जीवन जो है वो गुजारिए और ज़्यादा सरलता से जो चीज़ें उपलब्ध हों, प्रकृति का जो दिया हुआ सामान है उसको यूज़ करिए और थोड़ा टहलिए, थोड़ा खाने पीने में रखिए और खाने पीने में थोड़ा अनुशासन रखिए तो शरीर जो है वो नॉर्मली अच्छे तरह से रहेगा। हाँ 100 साल तक रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। 100 साल के लिए आम बीमारियां ऐसी आपने फील करते होंगे, आप लगातार मरीज देखते रहते हैं जो लोगों को ज़्यादा होती हैं और इनके लिए क्या आजकल सबसे आम बीमारी है हाइपरटेंशन और डायबिटीज जी। ये दोनों इतनी आम हो गई हैं कि अभी हमने देखा एक 7 साल का लड़का और डायबिटीज उसको हो गई। अरे बाप रे। परसों नरसों एक देखा वो जन्म से ही बच्ची को डायबिटीज हो गई। अरे वो कारण उसका कि माता पिता खूब
सेवन करते थे, जी मिठाई का सेवन करते थे, खूब फैटी दोनों, जी और वो डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज हो गई उसको, पैदाइशी डायबिटीज। बताइए, जी जो बीमारी 60 साल के बाद होती थी वो आज बच्चों में हो रही है। 7-7, 8-8 साल के बच्चे हाइपरटेंशन और डायबिटीज से पीड़ित हो रहे हैं। जी ये अच्छी बात नहीं है, और ये सब खराब खान पान की वजह से होता है। जी। तो डायबिटीज़ और जो हार्ट की जो प्रॉब्लम आजकल कह रहे हैं मरीजों को बहुत हो रही है, तो उनका कोई आप दवा दे के उपचार करते हैं या जीवन शैली में बदलाव? हम जीवन शैली में बदलाव करके ही उसका उपचार करते हैं। जी और आयुर्वेद में दवाई बाद में, हमने जैसा कहा कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, जी ये आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य है। जी वो तो साइड में एक उद्देश्य और है कि आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। अगर स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश बीमारी हो ही जा रही है, तो उसके विकारों के प्रशमन का उपाय आयुर्वेद में है। लेकिन आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, आयुर्वेद एक जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद हमें ये सिखाता है कि पानी कब पीना चाहिए, खाना कब खाना चाहिए, चीनी कितनी खानी चाहिए, गुड़ कितना खाना चाहिए। अब चीनी का इतना ज्यादा प्रचार है, रिफाइंड है, प्रोसेस से गुजर के आती है, आप गुड़ खाएं। हमारा ये दावा है कि बच्चा जिस दिन से पैदा हो उस दिन से आप उसको गुड़ रोटी खिलाना शुरू कीजिए, तीसरी कोई चीज ना दीजिए, और उसको जीवन में डायबिटीज नहीं होगी। ये हमारा दावा है जी। गुड़ में हमारे 36 ऐसे तत्व हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं जी। और वही गुड़ जब प्रोसेस से गुजर के चीनी बन जाता है तो वो फिर नुकसान करने, गुण कम है और अवगुण ज़्यादा हो जाते हैं। अवगुण ज़्यादा हो जाते हैं। वैद्य जी, आपका जो क्या संदेश होगा जो शहर हिंदुस्तान में बुजुर्ग लोग जो आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको आपका क्या संदेश है कि जीवन पद्धति में आज की जो लाइफ स्टाइल हो गई उसमें क्या चेंज करने जरूरी है? आज की जो लाइफ स्टाइल हो गई है, आदमी ज़्यादा आराम तलब हो रहा है जी, बगैर वाहन के बाहर नहीं निकलना चाहता है जी। उसमें थोड़ा बदलाव करें जी। भोजन के बाद कम से कम 500 कदम जी पैदल चलें, 500 स्टेप जी। और जो है खान पान में अपने थोड़ा सा बदलाव करें जी। जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका सेवन अधिक करें और रिफाइंड प्रोसेस्ड चीज़ें उनका बंद करें। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ उसको बंद करें जी। ये जो क्या नाम आजकल ये आया है फास्ट फूड, हाँ, इस बहुत प्रचलन में आ रहा है, इसको बंद करें जी। राज जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज जो हम लोगों को एक बहुत ही मतलब बैक टू नेचर प्राकृतिक जो स्टाइल थी वो करके, और ये जो आपने दिया है इसको मेरे ख्याल से बुजुर्ग लोग अपनी जीवन पद्धति में थोड़ा सा सुधार लाएंगे तो उनको बीमारियों के लिए बार बार अस्पतालों के और ऑपरेशन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शुक्रिया भाई जी। कोई बात, धन्यवाद। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।